हेलो एवरीवन, माई सेल्फ माला गर्ग और हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एट द रशियन रेवोल्यूशन। तो हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत देखी थी। हमने देखा था कैसे सेंट्रल पावर्स और अलाइंड पावर्स में वॉर छिड़ी हुई थी, जिसमें लोगों ने धीरे से अपने किंग की सपोर्ट करनी भी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि वो जर्मनी के खिलाफ लड़े। लेकिन राजा की सपोर्ट भी जो है जैसे जैसे टाइम बीतता है वो कम होती जाती है, जिसके हमने 3 रीजंस पढ़े थे। फर्स्ट रीजन था कि उसने जो किंग सार निकोलस थे वो जो है अपने दमा की जो पार्लियामेंट उनकी थी उनके साथ कंसल्ट नहीं करते थे और डिसीजंस अपने लेते थे। सेकंड हमने पढ़ा था पॉइंट रसपुतीन का, कि रसपुतीन जो था उनके जो फैसले थे राजा के उनके बीच में मतलब उसी की जो है मानी जाती थी, और लोगों का बिलीव था कि उसने अपनी मैजिकल पावर्स के साथ किंग और क्वीन को अपने वश में कर लिया है। और थर्ड मेन जो रीजन था वो था कि जो क्वीन है, जो सार निकोलस की वाइफ है सेरिना अलेक्जेंड्रा, शी वाज द प्रिंसेस ऑफ जर्मनी। तो लोग सोचते थे कि उसकी वजह से जो है किंग लड़ाई नहीं लड़ रहा है, राइट। तो हमने ये भी देखा कि जो वॉर है वो ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रंट पर लड़ी जा रही है, जिसमें वेस्टर्न फ्रंट पर तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन ईस्टर्न फ्रंट पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत सारी कैजुअलिटीज का लॉस हो रहा था, और जो सोल्जर्स हैं अब वो भी लड़ना नहीं चाहते थे। तो हमने देखा कि 7 मिलियन जो कैजुअलिटीज थी वो जर्मनी में ईस्टर्न फ्रंट पे हार रही थी और अपनी ही क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो लोग वहां से जर्मनी के आर्मी है उनको खाने के लिए कुछ मिले। फिर हमने देखा कि कैसे जर्मनी ने इंडस्ट्रियल जो है रशिया की इंडस्ट्रीज पर भी वार किया, वो किस तरह से उन्होंने बाल्टिक सी को ब्लॉक कर दिया ताकि जो है उनको बाहर से सप्लाईज या रॉ मटेरियल नहीं आ सके। और आज जो उस टाइम पे था ब्रेड और फ्लोर के लिए शॉप्स पर बहुत लड़ाई चल रही थी। आज हम पढ़ेंगे फैब्रिक रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड क्या था? ये सेंट पीटरबर्ग था। सेंट पीटरबर्ग का ये था कि लोगों ने उसका नेम चेंज करके पेट्रोग्राड रख दिया था, क्योंकि जो सेंट पीटरबर्ग है वो जर्मनी नेम था। तो अब जो हम सेंट पीटरबर्ग के बारे में रहे, लेकिन उसका क्या है, पेट्रोग्राड जो है नेम रख दिया। अब इसको समझने के लिए आगे क्या हुआ उसमें जो फैब्रिक रेवोल्यूशन था, सबसे पहले हम वहां का एरिया देखेंगे कि वो कैसे चल रहा है, राइट। हम लेफ्ट और राइट का देखेंगे। जो एक रिवर जाती थी वहां पर नेवा रिवर, उसके लेफ्ट और राइट एरिया का सिस्टम देखेंगे। उसमें आपको पहले ये समझना होगा कि जिस पोजीशन में रिवर जो है फ्लो कर रही है, जिस साइड में वो फ्लो कर रही है, उसकी लेफ्ट साइड ये है, हमारा जो फेस है, हम भी तो फ्रंट में जाते हैं, तो लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड इस साइड है। तो क्या होता है लेफ्ट साइड पर, क्या है, लेफ्ट जो रिवर की लेफ्ट साइड थी वहां पर हमने देखा बहुत फैंसी सा, मतलब अच्छी चीजें हैं। क्या है, विंटर पैलेस है, किंग वहां पर रह रहा है, ऑफिशियल बिल्डिंग्स जो है वो सब वहां पर है। बीच में रिवर नेवा आ रही है, और जो इसके राइट में है वहां पर क्या आ रहा है, वर्कर्स के क्वार्टर्स है और फैक्ट्रीज है। फैक्ट्री भी वही है और वर्कर्स भी वही रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है लेआउट कि वो कंट्री किस तरह की थी, वहां का सिस्टम क्या कैसा था पेट्रोग्राड में। अब हम देखते हैं कि सिटी में क्या सिचुएशन चल रही थी, क्योंकि हमने एंड में वो भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो आर्मी सोल्जर्स है बहुत ज्यादा 7 मिलियन के करीब जो लोग हैं कैजुअलिटीज बर्बाद हो गई थी उनकी, प्लस उन्होंने जो फूड ग्रेन्स और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया, उसकी वजह से 3 मिलियन कैजुअलिटीज जो थी वो रिफ्यूजी बन चुकी थी, राइट। तो अब क्या सिस्टम था वहां पर, क्या हो रहा था, और गवर्नमेंट ने भी लोगों को जबरदस्ती, जो एबल बॉडीड मैन थे उनको आर्मी में भेज दिया था, राइट। तो अब वहां पर क्या चीजें चल रही हैं, सबसे पहले तो फूड शॉर्टेज, दैट वी हैव नोन कि वहां पर जो है ब्रेड और फ्लोर की जो शॉप्स छोटी मोटी रह गई थी, जो फिर भी वर्कर्स नहीं थे, वैसे तो बंद हो चुकी थी, लेकिन जो भी थी वहां पर लड़ाई झगड़े चल रहे थे। बैड वेदर क्योंकि फेब का टाइम है, राइट, फेब का टाइम है तो वहां ठंड बहुत ज्यादा थी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या था, सार्स डिजायर टू डिसॉल्व दमा। अब जो सार निकोलस थे, किंग सार निकोलस, ही वांटेड टू डिसॉल्व द दमा आल्सो। अब
अब उस दमा को भी वो डिसॉल्व करना चाहते थे। क्यों? जरा पिछली वीडियो में याद करो, क्योंकि दमा जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो लोग कहते थे कि वो हमारे साथ कंसल्ट नहीं करते हैं कि वार का टाइम है वहां पर कैसा होना चाहिए, तो इस चीज को वो कंसल्ट नहीं करते हैं। अब सार को अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो वो उसको डिसॉल्व करेगा ही। अब हम सिचुएशन समझते हैं कैसे कैसे शुरू हुआ। 22 फेब को क्या होता है? लॉकआउट एट फैक्ट्री। फैक्ट्रीज में लॉकआउट हो जाता है जब उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, वर्कर्स नहीं है, तो लॉकआउट हो गया। लॉकआउट होने के बाद जो स्ट्राइक थी वो वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। जो वर्कर्स वहां काम कर रहे थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी। और इसमें जो है सबसे ज्यादा कौन थी? मैनी वुमेन ऑल्सो हेडेड। बहुत सारी जो वुमेन थी, लेडीज थी, वो आगे आई इस लड़ाई में, इस स्ट्राइक में। इसी वजह से इसको क्या है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे का नाम दिया गया। अब आप सोचोगे कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है जो वो 8 मार्च को मनाया जाता है, राइट? उसका आंसर ये है कि हम लोग नहीं, सब जो लोग वर्ल्ड में जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं, राइट? ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है, ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसको फॉलो कर रहे हैं और इसके हिसाब से 8 मार्च बनता है। और जो वहां के लोग थे उस टाइम में जो कैलेंडर फॉलो हो रहा था वो हो रहा था जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर फॉलो हो रहा था। और ये कैलेंडर क्या है? ये ग्रिगोरियन कैलेंडर से 13 डेज पीछे है ना? तो इसमें इसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ हुआ 22 फेब को। अब अगर हम जूलियन कैलेंडर पीछे है 13 डेज, अगर हम 22 फेब में 13 डेज प्लस करते हैं तो हमारे पास कौन सी डेट आती है? 8 मार्च, राइट? क्यों? अब आपको समझ आया कि हम लोग जो है आज के टाइम में 8 मार्च को क्यों मना रहे हैं? क्योंकि उस टाइम जो रशिया था वहां पर जूलियन कैलेंडर फॉलो हो रहा था। और अब जो है ऑल वर्ल्ड, मैक्सिमम जो वर्ल्ड में है, कुछ एक आध कंट्रीज को छोड़ के ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो हो रहा है। हर जगह पे 2020 चल रहा है और हर जगह पर जो है डेट्स भी सेम है, राइट? तो यहाँ पे हमारा ये डाउट क्लियर होता है कि यहाँ पर ये सब हो गया। अब देखते हैं कि ये लोगों ने जब स्ट्राइक की तो वेयर विल दे गो? They just reached the capital city, Nevsky Prospect. Okay? Demonstration reached Nevsky Prospect. तो वो लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? नेवेस्की पहुंच जाते हैं। अब वहां पर गवर्नमेंट तो उनको रोकेगी। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा रखा है। वहां पर गवर्नमेंट कर्फ्यू जो है इम्पोज है। और जिस वजह से जो डेमोन्स्ट्रेटर्स होते हैं उनको देख के कि यहाँ पुलिस और कैवेलरी वगैरह खड़े हैं, they all disappeared. वो सब लोग वहां से डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन they came back on 24th and 25th. लेकिन वो 24th और 25th को वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये जो स्ट्राइक है ये एक दिन का काम नहीं था, ये तो बहुत प्रॉब्लम थी हर चीज में। अब देखो फूड नहीं मिल रहा उनको, बैड वेदर है, फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, उनके वेजेस का उनको नहीं पता है कहां से पेमेंट आएगी। तो क्या होता है? दे केम बैक ऑन 24th एंड 25th। अब वहां पर क्या होता है, जब वो लोग दोबारा आते हैं तो वहां पर पुलिस और कैवेलरी को अपॉइंट किया जाता है टू कीप एन आई ऑन देम। उनके ऊपर नजर रखने के लिए अपॉइंट किया गया है। कोई उन्होंने फायरिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, ठीक है? अब हम देखते हैं इसके आगे क्या हुआ। तो अब हम देखते हैं कि जब लोग 24th और 25th को रोड्स पर आ गए तो क्या होता है। तो ऑन 25th फेब 1917 गवर्नमेंट जो है, अब गवर्नमेंट कौन है? किंग सार निकोलस। तो जो गवर्नमेंट है दे सस्पेंडेड दमा, वो जो है पार्लियामेंट को सस्पेंड कर देती है, डिसॉल्व कर देती है। अब उसके मेंबर्स खुश तो नहीं होंगे। पॉलिटिशियंस क्रिटिसाइज्ड। अब जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इस चीज की बहुत निंदा की और स्ट्राइक ऑन स्ट्रीट्स,
जो पॉलिटिशियंस है, डेमोन्स्ट्रेटर्स है, वो सब लोग क्या है रोड पर आ गए हैं। पॉलिटिशियंस ने इस चीज की निंदा की और जो वर्कर्स थे वो लोग अगेन स्ट्राइक ऑन स्ट्रीट और 26 उन्होंने 26 को फिर से जो है दमा के लिए स्ट्राइक कर दी। पहले जो स्ट्राइक थी वो फूड और उसके लिए हो रही थी, वेजेस के लिए। तो अब 27 को क्या होता है, ऑन 27 पुलिस हेडक्वार्टर्स रैंसैक्ड, पुलिस के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको लूट लिया जाता है, ठीक है। प्रोटेस्ट फॉर ब्रेड, वेजीज, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। अब जो है प्रोटेस्ट वो सब चीजों के लिए शुरू हो जाता है। ब्रेड, वेजीज, बेटर आवर्स, ये पॉइंट्स पहले भी चल रहे थे, एंड डेमोक्रेसी। अब जब दमा डिसॉल्व हो चुकी है तो उनको फिर से पार्लियामेंट चाहिए, उनको एक डेमोक्रेसी चाहिए कि सबके साथ एक जैसा हो, क्योंकि उनको लगने लगा था कि सार जो निकोलस जो है किंग है वो फिर अपनी चलाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या कर रही थी। गवर्नमेंट कॉल्ड कैवेलरी टू कंट्रोल द सिचुएशन। गवर्नमेंट ने क्या किया, कैवेलरी को दोबारा बुलाया कि वो लोग जो है सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आए। कैवेलरी रिफ्यूज टू फायर। अब जो कैवेलरी आती है वो उन पर गोलियां चलाने से मना कर देती है। क्यों मना कर देती है? डू यू रिमेंबर मुतीनी? आर्मी जो है वो पहले ही गिव अप कर चुकी है कि वो नहीं लड़ेंगे और वो वर्कर्स के साथ है। तो कैवेलरी रिफ्यूज टू फायर। यहां पर पुलिस है, जो आर्मी है, वो भी बिल्कुल मना कर देती कि हम नहीं करेंगे। और अब क्या होता है, सोल्जर्स एंड वर्कर्स, अब ये सोल्जर्स मिल गए और वर्कर्स तो पहले ही हैं, फॉर्म सोवियत। अब इन्होंने एक सोवियत बना लिया, सोवियत मींस ग्रुप। इन्होंने ग्रुप बना लिया सबका मिलके, उसका नाम रखा पेट्रोग्राड सोवियत, ठीक है। अब देखिए, आप इस चीज पर ध्यान दीजिए कि वर्कर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट पहले ही जो थे किंग के खिलाफ थे, अब जो है आर्मी भी उनके खिलाफ हो चुकी है, राइट, उन सब रीजंस की वजह से। और अब इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या है, पेट्रोग्राड सोवियत बना ली, एक ग्रुप बना लिया है जो उनके खिलाफ लड़ रहा है, खड़ा है। अब क्या करते हैं ये लोग, जो ये ग्रुप होता है इसके कुछ मेंबर्स जो हैं सार निकोलस के पास जाते हैं और उनको एब्डिक्ट करने के लिए बोलते हैं। तो सार्स मिलिट्री कमांडर एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट, राइट। अब जो सार निकोलस के मिलिट्री कमांडर थे वो उनको बोलते हैं कि आप एब्डिकेट कर दीजिए, आपके खिलाफ सब खड़े हो गए, आप ग्रुप गया था ना उनको एब्डिकेट करवाने के लिए, तो ये उनको एडवाइस करते हैं कि ये बेटर रहेगा। तो ही एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। किस दिन वो एब्डिकेट कर देते हैं? 2 मार्च को। आप देखिए 27 को हेडक्वार्टर्स को लूट लिया गया और 2 मार्च के बीच में ये 4-5 डेज का टाइम था, उसमें ग्रुप भी बन गया है, सब कुछ लूट लिया और क्या है, उन्होंने किंग को भी एब्डिकेट करवा दिया। अब क्या होता है, सोवियत एंड दमा लीडर्स, जो सोवियत मींस इस पेट्रोग्राड के जो लीडर, जो मेंबर्स थे, लीडर्स थे, और दमा लीडर्स, दमा जो डिसॉल्व कर दी गई थी, उनके लीडर्स जो हैं फॉर्म प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब किंग खत्म हो चुका है, मोनार्की सिस्टम नहीं है, तो ये लोग मिलकर क्या करते हैं, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करेगी, उसके बाद हम लोग एक जो है फाइनल रूल लेके आएंगे, फाइनल गवर्नमेंट बना लेंगे। अभी के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं। अब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बन चुकी है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मींस जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, आपको पता है ना वो कि एवरीवन कैन वोट इन दैट, तो वो बना ली जाती है, उसको चुन लिया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक आपको सारा समझ आ गया होगा। यहां पर एट लास्ट हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन से क्या होता है, मोनार्की सिस्टम खत्म हो जाता है। दे फिनिश फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, फिनिश द मोनार्की सिस्टम, राइट। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आफ्टर फेब क्या हुआ, जब ये रेवोल्यूशन आ गया, प्रोविजनल गवर्नमेंट बन चुकी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को वो लोग अपना रहे हैं, तो उसके बाद क्या हुआ। अब हम जो है आने वाली वीडियोस में अक्टूबर रेवोल्यूशन की शुरुआत और उसका
टाइम पीरियड पढ़ेंगे। सो